जब आप लेखपाल बन जाएंगे तो आपको बेसिकली क्या काम करना पड़ेगा। छोटा सा वीडियो होगा, बस हम अपना जो अभी हमारा एक्सपीरियंस है 1.5-2 साल का, वही एक्सपीरियंस आपसे साझा करने वाले हैं। हम इसमें नियमावली में जो काम है उनकी डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे जो व्यवहारिक रूप में आपको काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जिज्ञासा आप लोगों की ये होगी कि अच्छा सर, जब हम ज्वाइन करेंगे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब क्या होता है। तो पहले शॉर्ट में बताएं, ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये होता है कि लेखपाल में जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तो जिलेवार, मतलब आप जिस जिले के हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको आपके ज़िले में अगर सीटें खाली हैं तो आपको आपके ज़िले में ही नहीं बल्कि आपके ज़िले की जो आपकी तहसील है उस तहसील में आपको ज्वाइनिंग मिलती है। आपका विकास खंड छोड़ के, ब्लॉक में नहीं मिलेगी आपको, आपकी तहसील में मिलेगी। आपके तहसील में कई सारे ब्लॉक होते हैं, तो आपका ब्लॉक छोड़ के जिस ब्लॉक के आप हैं उसके अलावा किसी अन्य ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। और उसमें आपको एक हल्का आवंटित कर दिया जाता है। जैसे आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उसके बाद से ट्रेनिंग आपकी बाद में होती है। जैसे स्टार्टिंग में ट्रेनिंग का शेड्यूल बाद में राजस्व परिषद जारी करता है, तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई। हाँ, कुछ एक बच्चे होते हैं, यदि जिले में कम सीटें हैं तो कुछ बच्चों को बाहर भी जाना पड़ता है। जैसे अपने ही जिले के, हम जिस जिले के, यहाँ से ही कई सारे बच्चे गए हैं दूसरे जिले में। तो ये होती है सिंपल सी आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। अब आप जैसे ज्वाइनिंग कर लिए तो ज्वाइनिंग के अगले दिन 1 या 2 दिन बाद आपकी क्या हो जाती है, आपको हल्का दे दिया जाता है, आपको चार्ज दे दिया जाता है किसी हल्के का। तो जब आएंगे तो आपकी ट्रेनिंग तो हुई नहीं रहती, तो जो आपका सीनियर लेखपाल होता है वो आपको सपोर्ट करता है, आप उसी के साथ में काम करते हैं। 1.5-2 महीने ऐसा होता है, हम लोगों के साथ ऐसे ही हुआ था कि फिर आपका 1.5-2 महीने 3 महीने जब तक ट्रेनिंग का शेड्यूल नहीं आएगा तब तक आप तहसील में बढ़िया काम करेंगे, मस्त मौज करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग का शेड्यूल आ जाता है, फिर आप ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। ट्रेनिंग जिले स्तर पे होती है, जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग हमारे जिले में हुई थी। ट्रेनिंग आपकी जॉब का सबसे बढ़िया दिन होता है, मौज का होता है। बढ़िया मौज करिए ट्रेनिंग में 1 साल पूरा पैसे के साथ, पूरा पैसा मिलता है, यानी फुल पेमेंट मिलती है। हर महीने पेमेंट आएगी, 1 साल की पूरी ट्रेनिंग होगी। बेस्ट समय होता है, एंजॉय करिएगा, और जिनको पढ़ाई करना है वो इसी समय अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे, ठीक है। फिर ट्रेनिंग के बाद आपका पेपर होता है 1 साल के बाद। पेपर में सबको पास होना जरूरी होता है, हालांकि तुरंत रिजल्ट नहीं आता। अभी जैसे हम लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ट्रेनिंग के बाद पेपर दिए, पेपर देने के बाद हम लोग फिर से रिज्वाइनिंग हो गई तहसील में आए, फिर से हम लोग को हल्का मिल गया। अब हम लोग अपने हल्के में काम कर रहे हैं। जो भी समस्या होती है सीनियर लेखपाल, तहसीलदार सर या फिर नायब सर से हम लोग डिस्कस करते हैं, और उन समस्याओं को दूर करके जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, जिससे कोई काम नहीं समझ में आ रहा है, तो जो भी सीनियर लेखपाल हैं, आपके आरआई होते हैं, नायब सर होते हैं, ठीक है, आप सबसे डिस्कस करके अपने उच्च अधिकारियों से वो काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करने वाले कि जॉब काम क्या करना पड़ता है। काम देखिए 2 टाइप का होता है। एक तो जो आपका नियमित काम होता है, जो रेगुलर आपको करना पड़ता है, एक वो। दूसरा काम ऐसे काम जो कभी कभी आपके आते हैं, ठीक है। तो नियमित काम में होता है, सबसे पहला काम होता है एप्लीकेशंस आती हैं। एप्लीकेशंस कहाँ से आती हैं? एप्लीकेशन थाने दिवस में आती हैं, आपके थाने दिवस में, तहसील दिवस में आती हैं, और IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल से आती हैं, और अन्य माध्यमों से आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी जो आपके हल्के से संबंधित होंगी। जो व्यक्ति होंगे उनको जो समस्याएं होंगी उससे रिलेटेड वो एप्लीकेशन होती है। आपको एप्लीकेशन लेके जाना पड़ता है वहाँ पे, और जिससे संबंधित होती है उस व्यक्ति से, या फिर उसकी जैसे 2 पार्टियाँ होती हैं हरदम। एक तो जो एप्लीकेशन डाला है, जिसके खिलाफ डाला है, तो उसका निवारण करना होता है अपने स्तर से जितना संभव हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया एप्लीकेशन का। दूसरा काम होता है कि आपके कई सारे पोर्टल्स होते हैं, जैसे ई-डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल होता है, वरासत का पोर्टल होता है, खसरा खतौनी, कई सारे पोर्टल्स होते हैं। हर पोर्टल पे आपकी एप्लीकेशन आती है। जैसे ई-डिस्ट्रिक्ट पे आय जाति निवास की एप्लीकेशन आ रही है, वरासत पोर्टल पे आपकी वरासतें आ रही हैं, ठीक है। खतौनी वाले पे जो है आपका खतौनी में नाम संशोधन वगैरह के लिए आ रहा है, तो उनको देखना होता है, उन एप्लीकेशंस को, उनकी जांच करके उस पर रिपोर्ट लगानी होती है। दूसरा काम ये हो गया महत्वपूर्ण। ये तो ये जो पोर्टल्स वाला काम है ये पूरा ऑनलाइन हो गया है, कहीं पे भी बैठ के आपको जांच करके आपको लगा देनी है रिपोर्ट, ठीक है। ये हो गया आपके रेगुलर काम में। और जो इंपॉर्टेंट काम होता है रेगुलर में, वो होता है आपदा। मान लीजिए कोई आपदा आ गई, तो आपदा के समय क्या होता है, आपका काम होता है कि उस आपदा की रिपोर्टिंग करना है, यानी कि उसको तहसील तक सूचना पहुंचाना कि हाँ, हमारे गांव में यहाँ पे जो है आपदा आ गई है, और ये जो है, फिर जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर आपको जो वहाँ पे क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए राहत सहायता, जो भी सहायताएं होती हैं, आपदा प्रबंधन तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो वो काम होता है। उसके बाद आपका कुछ काम होते हैं जो आपको आपकी मंथली, मतलब कि क्या, जैसे 6 महीने में, 3 महीने में करने होते हैं। जैसे जो आपका खसरा फीडिंग होता है, खसरा जब आप लोग आएंगे, खसरा खतौनी सब जान लेंगे। इतना जानिए कि खसरा फीडिंग अब आजकल वो खसरा फीडिंग डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से करवाया जाता है। आप लोग गांव में देखे होंगे कि DCS होता है, एग्री टैग जिसको बोला जाता है। तो ये सब काम है जो कि आपके रबी, खरीफ हो जाए, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, तो तीनों सीजन में होता है। आपके द्वारा या आपके माध्यम से होगा, आपके पोर्टल से होगा। आपका गाँव जो है DCS पोर्टल पे है तो वो DCS पे होगा। आप खुद से या प्राइवेट सर्वेयर या किसी अन्य विभाग का कर्मचारी यहाँ पे काम करता है, आप भी कर सकते हैं। और खसरा फीडिंग जो है आपके पोर्टल से होती है इन्हीं तीनों मौसम में, रबी, खरीफ, जायद में।
तो ये बेसिकली हो गए आपके काम। ये तो रेगुलर काम है, ये ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण काम है वो यही है। उसके बाद आपको बोला जाए कि क्या आपका कोई ऑफिस होता है, कहाँ आप जाते हैं, तो 2 दिन आपको हफ्ते में, एक मंगलवार एक शनिवार। जैसे पहला और तीसरा जो शनिवार होता है उस दिन तहसील दिवस होता है, दूसरा और चौथा जो शनिवार होता है उस दिन थाना दिवस होता है। तो इसमें आपको थाना में या तहसील में उपस्थित रहना होता है, और तहसील में हर मंगलवार को भी उपस्थित रहना होता है। तो बेसिकली ये शनिवार जो मंगलवार 2 दिन सप्ताह में दिन होता है, इस दिन आपको तहसील या फिर थाने में उपस्थित रहना पड़ता है। उसके अलावा आपको अपने क्षेत्र में रह के अपना काम करना है, बढ़िया मौज से 3-4 घंटे डेली काम करोगे, सारा काम फिनिश रहेगा, ठीक है। अब इस जॉब में जो हमने दूसरा काम बताया कि ये तो रेगुलर काम है, उसके बाद दूसरा काम इसमें होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कृषि विभाग है, जनगणना का कोई काम आ गया, चुनाव का कोई काम आ गया, तो ये सब काम होते हैं कि जैसे कोई योजना आ रही है, कोई काम आ रहा है डिपार्टमेंट्स का, तो ये आपके ऊपर आ जाता है कि अब आपको उस विभाग के साथ मिलकर के वो काम करवाना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी योजना आ जाती है तो उस समय आप ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। जैसे जनगणना का काम आ जाता है तो आपके ऊपर जनगणना के भी कई प्रकार के कार्य हैं जिसमें आपका सहयोग जरूरी हो जाता है। उसी प्रकार चुनाव संबंधी जो कार्य होते हैं, ये सब काम होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग विभागों के और अलग अलग योजनाओं से संबंधित जो काम होते हैं ये आते रहते हैं, और इस समय हो सकता है कि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी बनेगा। अच्छा, इस जॉब की क्वालिटी क्या है कि इसमें आपके पास टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। जैसे हर जॉब में है कि 10 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें है कि आपको काम फिनिश रखना है, जो आपके रेगुलर काम है या जो भी अन्य विभाग जो योजनाएं चल रही हैं या फिर अन्य विभाग के साथ जो आपको काम करना है, वो सब आपको समझिए एक टारगेट होता है कि हर काम को इतने दिन में करना है, उसको आपको फिनिश रखना है। आप काम फिनिश रखिएगा, कोई टेंशन नहीं। इसमें टाइम आपका बाउंडेशन नहीं है कि टाइम से आप बंधे हुए हैं, नहीं, आप अपने अनुसार काम करिए। बस एक ही कंडीशन है कि आपको सारा काम फिनिश रखना है, पेंडिंग कुछ नहीं रखना है, ठीक है। पहली चीज़ ये है दोस्तों कि जैसे आपके ऊपर इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन हाँ, इस नौकरी में प्रेशर होता है। आपको लोगों का प्रेशर, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ लोगों का प्रेशर होता है, आपको जनप्रतिनिधियों का प्रेशर, आपके उच्च अधिकारियों का प्रेशर आपको हैंडल करना आना चाहिए। हालांकि प्रेशर हैंडल करना एक आर्ट है, जब आप जॉब में आएंगे तो वो हैंडल करना सीख जाएंगे 2-4-5 महीने में। तो प्रेशर रहता है इस नौकरी में, हाँ, लेकिन टाइमिंग का कोई इशू नहीं रहता है। अगर आपके पास एक हल्के का चार्ज है तो आप इजिली अगर 3-4 घंटे डेली काम करेंगे ना, तो आराम से सारा काम आपका फिनिश है। लेकिन उस टेंशन के बीच में आपको बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि आप सीधे अधिकारियों के नीचे रह रहे हैं, हर विभाग से आप जुड़े होते हो। तो क्या होता है ना कि टेंशन इस जॉब में बहुत होता है, मतलब इनडायरेक्टली जो प्रेशर होता है, काम कम रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उस प्रेशर को आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग, जैसे टाइमिंग से आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है कि टाइमिंग का इशू नहीं है कि आपको 9 बजे जाना है, 4 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, अपने हिसाब से काम करना है। लेकिन उसके साथ में जो प्रेशर है जनप्रतिनिधियों का, लोगों का, क्योंकि ये फील्ड जॉब है, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे रहता है। अच्छा, फील्ड जॉब है कि तो इसकी एक खासियत क्या होगी, जैसे कुछ लोग अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं। तो जो अंतर्मुखी होते हैं ना, उनको कुछ दिन थोड़ा सा असहजता लगती है कि आपको गाँव में जाना है, अचानक से लोगों से मिलना है, डेली नया एप्लीकेशन आ रहा है, नए लोगों से मिलना है, तो गांव में नए नए लोगों से मिलना है, अधिकारी आ रहे हैं, उनसे बात करनी है, अपनी बात रखनी है। तो जो इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी व्यक्ति के लोग होते हैं उनको थोड़ा सा समस्या होती है कुछ दिनों तक। हालांकि आप आओगे 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जॉब करोगे, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, आप भी बहिर्मुखी हो जाओगे, घुलना मिलना बढ़िया आ जाएगा। तो ये है ये इस जॉब की विशेषता है। सबसे बड़ी जरूरी विशेषता यही है कि नंबर बढ़िया लाओगे तो मिलेगा आपको घर, आपको घर से आपकी नौकरी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आनंद की बात, इससे अच्छा आनंद की बात क्या हो सकती है? एक तो नौकरी, दूसरी घर पे। तो बस यही सब बातें डिस्कस करनी थी आपके साथ। बाकी कोई और आपको जानकारी चाहिए हो जॉब रिलेटेड कि क्या है कैसा है, अभी तो हमारे दिमाग में जो चीज़ें आई, जनरली हमारा जो एक्सपीरियंस था हमने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, देखिएगा अगर कुछ और जानकारी चाहिए हो, ये सिंपल सा जॉब का नेचर है इस जॉब का, आप आइए बढ़िया से, मस्त से तैयारी करिए, इस बार नौकरी लीजिए। और हाँ, ऐसा मान के तैयारी करिए कि एकदम आर या पार की लड़ाई है, ठीक है। केवल नौकरी के लिए मत पढ़िएगा, क्योंकि अभी तक का जो था, जैसे हम लोगों के बैच में जो था, तो सबको अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी होम तहसील मिली है। 10, 15, 20 किलोमीटर पे सबकी तहसील है, सबके हल्के हैं, बढ़िया मस्त, सब एंजॉय कर रहे हैं घर पे। तो आइए आप भी एंजॉय करिए। अगर सबको इस बार भी यही आयोग, अपने राजस्व परिषद का यही तरीका होता है कि होम तहसील देना है, सबको होम डिस्ट्रिक्ट देना है, तो नंबर उस हिसाब से ज़्यादा लाइएगा। आर या पार की लड़ाई मान के तैयारी बढ़िया करिए।